बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत नाल मिल के दुरूद व सलाम दा नजराना पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दे लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम काबिल सद एहतराम ज़ुबल एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़ल व तौफीक दे नाल असी सारे अज दी इस खूबसूरत बज़्म पाक के अंदर शरीक हाँ। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम साडा सब दा हाजिर होना अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। बानिया ने महफिल ने बड़ी खूबसूरती दे नाल इस प्रोग्राम नू तरतीब दिता है। हाज़रीन बड़े ज़ौक शौक दे नाल तशरीफ फरमा हैं। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह ताला सब दियाँ हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। आज दी इस बज़्म पाक दे अंदर जितने भी चमकदियाँ जबीना वाले उलमा तशरीफ फरमा ने, सादात व मशाइख भी जलवागर ने, अल्लाह पाक इन्हां सब दी इज़्ज़त व वक़ार दे अंदर भी बरक़ात अता फरमाए। आज दी इत्थे हाज़री मुमकिन हुई है साडे मेज़बान मुकर्रम किबला रब्बानी साहिब। आपने हुक्म फरमाया कि तुसी इत्थे आना है तो अपना सबक ज़रूर सुनाना है। और फिर मेरे निहायत ही मुखलिस और मुशफ़िक़ भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल हक साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, आपने भी हुक्मन फरमाया कि इत्थे ज़रूर हाजिर होवो, चूँकि ये मेरा आबाई गाँव है और ये सारे मेरे अजीज़ और मेरा वसेब है तो ज़रूर जलवागरी होवे। मैं जी बिस्मिल्लाह आप तशरीफ़ लें कुर्सी पर। तो हस्बे वादा मैं हाजिर हाँ। मैं कुछ ना कुछ सबक ज़रूर जनाब नू अर्ज़ करा, तवज्जो फरमाओ ताकि बात करन ते सुनन दा सुकून मिल सके। गिरामी कदर हज़रात, माशाअल्लाह हुज़ूर आओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह पीर तरीक़त, माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पीर तरीक़त खादिम शरीयत मोहसिन अहले सुन्नत मुफ्ती साहब किबला तुसी इत्थे आ जाओ, इदे करम नवाज़ी फरमाओ। आ जाओ जी। कारी अहमद नवाज साहब की खिदमत चर्ज वो भी जरा इत्थे सामने तशरीफ ले आन। जज़ाकल्लाहु खैर। जनाब मोहतरम पीर सैयद अमानुल्लाह शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया आप कुर्सी सदारत तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह ताला तमाम उलमा दी इज़्ज़त व वक़ार दे अंदर बरक़ात अता फरमाए। जुमला सादात व उशाकान रसूल सब दियाँ झोलियाँ अपनी रहमतां दे नाल माला माल फरमाए। कबल इस दे कि मैं बात अर्ज करा और आप हजरात समात फरमाओ, एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू दा आगाज़ करना। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन, फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज़ की बुनियाद ते मेरी ज़ात दे उत्ते 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे करीम फरमादन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं उस शख्स दे नाल मुसाफ़हा फरमावांगा। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है और ये आफर कोई महदूद मुद्दत तक नहीं है। खुश नसीब पढ़ता रवे, करीम कायनात उन्होंने जरूर नवाजणगे। अल्लाह पाक मैनू और तुहानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। यदि इको बंद करके थोड़ी जी आवाज़ खोल देना जी, साउंड वाला अगर सुन रहा है तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया खबरदार
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਬਯਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲ ਉਮੂਮ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਤਨਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਵੀ ਉਜੜੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋग अपना ਸਕੂਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਬਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਸਕੂਨੀ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਕੂਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਬੁੱਢੜੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋੜ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗਾਰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ बड़ा बड़ा लंबा सफर किया जाता है, बलेम एक दूसरे ते लगाया जाता है। जबकि खल्लाके आलम ने इस कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमा दिता है कि तुहाडे दिल दा सुकून अल्लाह दे जिक्र दे अंदर है। जिथों सुकून नसीब होना हाँ उस पासे लोग रुख नहीं करते पे, और जिथों सुकून नहीं बल्कि बदसुकूनी मिलनी है उत्थे जाके अपना वक्त जाया करके बज़ाहिर अपना रांझा राजी करके आदे ने कि सानू सुकून नसीब हो गया, जबकि ये बहुत बड़ी गलत बात है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते सानू चाहिए कि कुरान मजीद बुरहान रशीद दे इस पैगाम नू असीं अब अपने दिल की तख्ती दे उत्ते लिख के लै जाइए कि साडे इसे दिल दा सुकून अल्लाह दे जिक्र दे अंदर है। समझ आ रही है मेरी बात आपनू जनाब? वक्त ऐसा हो गया कि मैं हुण तुहानू ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। इंशाअल्लाह जिसले मेरा टाइम हो जाना तुहानू जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह आखण दी लोड़ ही नहीं पैनी, स्पीकर तुहाडा तुहानू वापसी मिल जाना है। उतनी देर तक जनाब ने तवज्जो फरमानी है। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह दे जिक्र दे अंदर इंसान दे दिल दा सुकून है। सवाल ये पैदा होता है कि मुड़ अल्लाह दा जिक्र है क्या? ये भी तो तवज्जो तलब बात है ना। गिरामी कदर हज़रात, उलमा फरमाते ने अल्लाह दा जिक्र, नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है। आकिमिस सलात अली ज़िक्री, फरमाया मेरे जिक्र वास्ते नमाज कायम करो। एक कुरान मजीद भी अल्लाह दा जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। समझ आ रही है? यह भी अल्लाह का जिक्र है। इस तो इलावा जितनियां तस्बीहात ने, अल्लाहू दी हो जावे, सुभान अल्लाह दी हो जावे, अस्तगफिरुल्लाह दी हो जावे, ये सब अल्लाह दे जिक्र दे विच ही आंदियां ने। बंदा नमाज पढ़े ते तां सुकून है, कुरान पढ़े ते तां सुकून है, जे तस्बीहात जारी रखे ते तां सुकून है। मतलब ये सारियां चीज़ां अल्लाह का जिक्र है। लेकिन चूंकि असी अहले निस्बत लोग हैं, औलिया दे मनण वाले हैं, ये महीना ते मुड़ यारी शरीफ दा होया, ये अंदर तो सूफियां की गल करना वैसे जरूरी है। सूफिया फरमाते ने कि इस आयत के अंदर ये माना ते बिल्कुल जाहिर व बाहिर व शाये है कि जनाब अल्लाह दे जिक्र तो मुराद नमाज है, अल्लाह दे जिक्र तो मुराद तस्बीहात ने, अल्लाह दे जिक्र तो मुराद कुरान है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुफ्ती या यार खान नईमी गुजराती आंदे ने भी सूफिया दे नजदीक अल्लाह दा जिक्र क्या है, इस मफहूम नू समझण वास्ते सूफियां दे कोल जाना पेगा। उन्होंने कोल पूछा, दसिया भी किवें अल्लाह दा जिक्र है, सूफिया की आदन। फरमाया इस दे अंदर एक बारीक और नफीस नुक्ता है। वो क्या है जी? फरमाया अल्लाह ताला फरमांदा है कि तुहाडे दिलां दा सुकून अल्लाह दे जिक्र दे विच है। फरमाया इहदा एक जाहिर माना ते वो है जिहड़ा तुसीं समझ लिया, दूसरा दा एक होर माना भी है। अल्लाह दा जिक्र, इस लफज नूं दो हैसियत दे नाल वेखना है। एक हैसियत ये जिहड़ी मैं बयान कर चुकिया, जिक्र तस्बीहात कुरान नमाज, ये अल्लाह दा जिक्र है। दूसरी हैसियत है अल्लाह दा जिक्र क्या है? फरमाया कि अल्लाह दे जिक्र तो मुराद ताजदारी मदीना दी जात अकदस है। अगे जनाब ये बात समझ नहीं आई।
फरमाया वेखो ना बस औकात आते ने भी यह कुर्सी के दी है, आखिर ये पीर साहब की कुर्सी है, ए किताब के दिए ये जी उस्तादां दी किताब है। इस तरह अगर इस निस्बत नूं वेख्या जाए ना तो सूफिया फरमाते ने, अल्लाह फरमांदा है कि मेरा जिहड़ा जिक्र है ना उहदे विच तुहाडा सकून है। भाई अल्लाह मुड़ तेरा जिक्र केड़ा है? फरमाया मेरा जिक्र तो मुस्तफा है, और क्या है मेरा जिक्र? और इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इस आयत विच भी इदा ही इशारा है। फरमाया जेदा जिक्र रब फरमांदा है ना वो अल्लाह दा जिक्र है। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा? ये सूफिया ने बड़ी बारीक बात मुफ्ती साहब फरमाते ने। इस दी एक होर दलील भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जिहड़े नाम है ना उन्हां दे विच एक नाम जिक्रुल्लाह, आका अलैहिस्सलाम दे नामां दे विचों एक नाम है। मतलब अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलाम नूं अपना जिक्र बना छड़िया। और फिर इत्थे ही बात नहीं, इस दे उत्ते इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आपने एक हदीस पाक लिखी है। आप फरमाते ने और आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इस हदीस नूं कई मकामात ते जिक्र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने आप दे जिक्र नूं अपना जिक्र बना छड़िया। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन कराम मुख्तलिफ तुरुक और मुख्तलिफ अल्फाज दे नाल इस हदीस पाक नूं बयान फरमाया। फरमाया हदीस कुदसी है, जअलतु ज़िक्रका मिन ज़िक्री, फरमाया हबीब तेरे जिक्र नूं असी अपना जिक्र बना छड़िया। समझ आ रही है मेरी बात? और अगे फरमाया फमन ज़करनी वलम यज़कुरका मइया, फरमाया हबीब जिसने मेरा जिक्र कीता, मतलब खुदा फरमा रहा है जिसने मेरा जिक्र कीता और हबीब मेरे नाल तेरा जिक्र ना कीता, लई सलहू नसीबुन फिल जन्ना, फरमाया असी ओदा हिस्सा जन्नत विच रखिया ही कोई नहीं, वह बंदा जन्नत विच जा ही नहीं सकता है। इथों उस उन्होंने लोगों वास्ते भी दावत फिक्र है जेड़े मसीह ते जाके आते हैं हम अल्लाह की बात करने आए हैं। मैं आना साड़ी तुहाडी लड़ाई नहीं, पर यह एक गल तो मैनू दसना, तू जो खैबर पख्तूनख्वा चो बिस्तरे ते लोटे भांडे चा के इत्थे आके सानू दसना भी मैं अल्लाह की गल करन आया ते वड़ के मरनी, ये तो दसना अल्लाह खुद के दियां गल्लां करदा है, सानू ये भी तो दसी जाना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई जवान की हिम्मत है, तुसी अपनी हिम्मत के नाल बोलना है। मैं चाहना कि मैं जिहड़ा मेरे को जितना टाइम है मैं बिल्कुल वेखी बैठा, मैं तुहानू कोई गल सुना देवां। उनको समझ आई भाई यार तुसी ते अल्लाह की गल करन आए हो, बिल्कुल ठीक है, ते गल ये दसो भी अल्लाह खुद के दियां गल्लां करदा है। अल्लाह ते अपने हबीब दियां करदा ना, ते कदी यार सानू इतना सफर करके अपने हबीब की गल भी तो सुना ना। असी भी तो यार धुंध विच आए बैठे, नाथ खान साहब भी तो आए बैठे ने, उलमा भी तो बैठे ने ना जी, ये सारे हुजूर दियां गल्लां दसण आए ने। जो नहीं फरमाई आपने यार इतना लंबा सफर करके आए, कभी सानू उस दी गल भी सुना जिहदियां गल्लां रब खुद फरमांदा है। अजीदा ने मुकरम इस मामले ते आके लोग बेचारे पैंचर हो जाते हैं, लेकिन ये मुकद्दर है सुन्नी दा। समझ आई ना कि जेड़ा अल्लाह दा जिक्र भी करता है नाल अल्लाह दे हबीब दा जिक्र भी करता है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करो कि अल्लाह का जिक्र एक जाहिरी माना है, सूफिया दे नजदीक एक बातनी माना भी है भी इस तो मुराद हुजूर दी जात है, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र किया जाए, इन्हें समझो तुसी रब दा जिक्र फरमा रहे हो। समझ आ रही है ना? ये हदीस पाक मैं तुहानू सुना छुड़िया, ते ज़ाहिर सी बात है ये ते जेड़ा अंदरू पैंचर होवे या शार्ट होवे उन्होंने तो नहीं ना समझ आनी, ये तो समझ आनी जेड़ा गौस पाक दी 11वीं खावे है। ते नीरा खावन की गल नहीं, हुण तो लोग आते ने खत्म आराम है, मुड़ भीड़ भी जाते हैं। नीरा हुण खावन ते गल नहीं, हुण ये बे 11वीं खांदा भी होवे ते बात हलाल भी करदा होवे। आवाज कमजोर आ रही है तुहाडी, बात तो हलाल भी करदा होवे ते तां चस आउंदी है, वरना चस नहीं आ सकदी। साडे दिलां दा जिहड़ा सुकून है वो अल्लाह दे जिक्र दे अंदर है। एदा मतलब के निकलिया मैं मुकदी मुकामा गिरामी कदर हज़रात, एदा मतलब ए वे भाई जे अल्लाह अल्लाह करे ना ते तामी तेरे दिल दा सुकून है, ते जे मुस्तफा मुस्तफा करे ते तामी तेरे दिल दा सुकून है। ये याद रख ले। इस वास्ते जदों सुन्नी अल्लाह अल्लाह करदा है तामी ना हुसड़िया कर, ते जदों मुस्तफा मुस्तफा करदा तामी ना हुसड़िया कर। समझ आ रही ना? ये दोवें चीज़ां दिल दा सुकून होंदियां ने। एवं तो नहीं ना असी इतनी ठंडी रात के अंदर इस वेले ताईं बैठे होए, आखिर कोई वजह है तो असी बैठे हैं ना, वो इहो वजह है। गिरामी कदर हज़रात, फिर ये बात भी तवज्जो दे नाल होवे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने मसनवी शरीफ के अंदर लिखा है कि बंदे दे अंदर कैफियत इंज होवे कि जदों अपने हबीब का जिक्र आवे ना तो उन्होंने वत आखना ना पवे। साडे कई बंदे उन्होंने बार बार आखना पैंदा, बोलो उच्ची जुबान वाला इशारे करने पौंदे। उहदी एक वजह तो यह होंदी है कि बेटैमी तकरीर शुरू कराई जाती है। हाफजाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाइंदे हन कि कसाई बकरा को के ना ओहदे दूई पट टंग खलारदा है, सारा बकरा बेच लैंदा है ते पट टंगे रहिंदे ने, ते छेकड़ ते बोड़ो अपने मर्जी दा मुल लाउंदा, ओ 1100 दा किलो देवे या 1500 दा देवे, लोकां नूं लैना पौंदा है।
इहो हिसाब है सारी महफिल करके तुसी मौलवी नूं टंगी रखदे हो 11-12 बजे ताईं ते बाद जदों आदा भी हुण मेरी फीस कड्डो उस लिया दो मौलवी दीन भेज देन भाई तुसी भी तो टंगी रखिया है ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं की याद पिया इस वास्ते ना टंगिया करो नहीं। सो ये टंगण का नतीजा है कि जड़ा लोगों को गल करनी पौंदी है। और वैसे भी एडी भी माड़ी गल को नहीं आला हज़रत फतावर दी कई मकामात लिखा कि बिल्कुल जायज़ है। समझ आ रही ना। अगर कोई पसली कढ़दा है बगैर फीसा तो करदा तो बिल्कुल करदा रहे उन्होंने करनी भी चाहिए कढ़दी जो है पसली। समझ आ रही है ना। लेकिन है कि जो लोग इस तरह करें फिर उन्होंने इलाज इहो होंदा है। समझ आई ना। उन्होंने एहसास होना चाहिए कि असीं की कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह ना कीता करो। असल बात यह है तकरीर ये मगज होंदा है पूरी उस दिन की महफिल का। ते अगर वो मगज ही आप सुते पे खावीए तो क्या फायदा होना है। मगज सवेरे सवेरे बंदा खावे ना बादाम 2-4 तो वह बात असर भी कर जाते हैं ते जे राती समझ लग्या खावे तो लमा फरमाते हैं कबज कर जाते हैं। इस वास्ते सुते पे जो तकरीर सुनते हो तो कबज हो जाती है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। हाँ हाँ ये जागद्या जागद्या सुनिया करो ताकि हर किस्म की कबज दूर हो जाए ते नबज चेक हो जाए ते हजूर दे सच्चे आशिक बन जाओ। बहरहाल बस औकात फिर आंदा भी मौलवी तो साडे छौड़े पट गया ते मैं ते अज बड़े मुंह ने जेडे मैनू मारदे पए ने ते मैं ते बस उन्होंने वेखना ते मैं गल ते करनी है लेकिन तरबियत ना करा ते भी अच्छी बात नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बादशाह किसे सैर ते निकलिया उन्होंने ना बाजार लग्या सी उसले मर्दा औरतां विकदे हुंदे सन। उन्होंने एक लौंडी पसंद आ गई खादिमा उसने खरीद ली। उन्होंने ओहदा हुस्न इतना पसंद आया कि अपना दिल दे बैठा ते जदों दिल दे बैठा तो ज़ाहिर सी बात है ओहदे दिल दा सकून ते उथां ही मिलना सी ना जी। वह हुण घर लैके आया ओहदा मुल खोर सी एहदा मुल खोर जदों अपने घर लैके आया मौलाना रूम आदन वह हुण ओहदी तबीयत खराब हो गई दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह जिहड़ा बादशाह हा वह ते ओहदे इश्क दे विच बैठा हा। उन्हें आख्या यार मैं के कर बैठा इहनूं की हो गया। उन्हें अपने सारे वजीरां मुशीरां सद्या भी बड़े बड़े हकीम सद के लियाओ बड़े चोटी दे हकीम आए उस आख्या इलाज करो किसी को कोई समझ ना आई। मौलाना साहब फरमाते हैं कि उन्हें एक दिन की किया उन्हें आख्या रब्बा सुनिया भी गल है भी मेरे दिल दे विच इहदी मुहब्बत भी तो तू ही पाई है ना ते हुण मैं तेरे दरबार च आ गया। उसने मस्जिद दे विच चल के सिर सजदे रख दिता। उन्हें आख्या रब्बा सुनिया हुण तेरे तो इलावा तो मैनू कोई बूआ दिसदा कोई नहीं ते हुण मेहरबानी कर इहदा कोई इलाज कर ताकि मैं तैनू भी याद कर सकां ते अपना जिहड़ा दिल इहनूं दे बैठा ताकि वह मेरा दिल भी खुश हो जाए ना। ते या अल्लाह मैं तो तेरे तू भी गया तेरे तू भी गया मेरे तो कोई मेहरबानी ते करना। अच्छा बस वह सजदे दे विच पिया रहा ओनू ऊंघ आ गई नींदर दे विच वेद है। एक बुजुर्ग है उन्होंने कह रहा है कि परेशान ना हो कल फुलां राह ते बह जाई उत्थों एक फुलां रंग दे फुलां शक्लो सूरत इंज दा बाबा टप्पेगा ओनू फद लई ओ एदा इलाज करसी। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्होंने बात क्या ही नींद आवे आओ तो दम्मी दे इंतजार ते इंतजार दे विच रातां ही बड़ियां हो जांदियां अल इंतजार व अशद्दु मिनल मौत। ओ तो दम्मी होई किवें राह ते बैठा तू बाबा उसने फड़ लिया जनाब। उन्हें आख्या इधर आओ तू कौन है। उन्हें आख्या तू मेरी गल सुन मैं जो भी हाँ। उसने दसिया भी मैं बादशाह ते जा तू नहीं सकदा मेरा यह मसला तो हल करना है। उन्हें आख्या ठीक है भाई मैं करना हल मेरे को एक मरीजा है तो हाथ वेख। उन्हें आख्या ठीक है जी हाथ वेने आ जनाब। उस वेले दे जेडे मरीज आन या कमीजा वेखते सन या पेशाब वेखते सन तो उस तो बाद दवाइयां तजवीज़ करते सन। उन्हें जदों वेख्या ना सारा कुछ उन्हें आख्या यदि नबज मैनू हाथ ही फड़नी पऊसी उंज तेरी मरीजा ठीक नहीं होंदी। उन्हें सारा कुछ वेख के उन्हें पता लग गया भी ये बादशाह ते इहदे इश्क दे विच ते ओ जिहड़ी बीबी ओ किसी होर दे इश्क च आई ये तो खरीद के ले आया। उन्हें हुण की कीता उन्हें आख्या जी यदि मैनू ना नबज फड़ाओ मैं तेनू इहदा चोर कोई ना कोई लभ देसा इहदा काम हो जासी। तवज्जो नहीं फरमाई। उन्हें आख्या ठीक हो गया जी। बीबी सामने आ गई बादशाह कोल बैठ गया। उन्हें आख्या भी गल ए वे भी ये पता है भी ये कित्थों आई है। उन्हें आख्या मैनू तो कोई नहीं पता। उन्होंने पूछा तू कित्थों आई। बीबी चुप वो तो बिल्कुल लागिर नहीफ। मौलाना साहब फरमाते हैं कि उसने इंज हाथ रखिया। उन्हें आख्या यार इंज कर कोई बंदा लाया जिन्हों कई मुल्कों के नाम आते हो। वह बंदा आ गया जिन्हों कई मुल्कों के नाम आते सन। वह हुण आके नाम दसन शुरू हो गया जनाब। उन्हें आके नाम दसिया एक मुल्क दूसरा मुल्क तीसरा मुल्क चौथा मुल्क। जदों आया ना बुखारा का नाम ओदी नबज थोड़ी जी फड़की। उन्हें आख्या बस भाई रुक जा तजवीज़ करता पे। उन्हें आख्या बस भाई रुक जा उथे रुक गया जनाब। उन्हें आख्या हुण बुखारा शहर बुखारा जिहड़ा है ना जी वो रियासत है जितनी ओदे जितने शहर ते महल्ले हैं ना उस आख्या कि उन्होंने नाम जानने वाला कोई बंदा। बादशाह ने आख्या मैं हुणे मुहैया करना। उन्हें बंदे नूं सद्या वो हुण ओदे सामने उन्हें फिर वो हकीम ने हाथ रख लिया ओदी औरत दी नबज ते आदा नाम लै। उन्हें नाम लै फलाना 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 जिस ले आया ना समरकंद ओदी नबज होर तेज। उन्हें आख्या बस भाई बस।
उन्हें आख्या जी समरकंद के बंदियां की लिस्ट चाहिए है। उन्हें आख्या मैं तेन मंगा देना जनाब। वो लिस्ट आ गई, वो हुण नाम लैन पे आबिद साजिद खालिद अब्दुल्ला फलाना, जिमें उसने एक दा नाम लिया ना ते उस बीबी दी नबज और फड़की तो चीख निकली। उस आख्या बादशाह सलामत, ए बंदा लब कौन है? उन्हें पता करवाया जसूसा को, उन्हें आख्या तो सुनारा है। उन्हें आख्या जिवें मर्जी है लैके आ। वो सुनारा ले आया गया। उन्हें आख्या इनू ना तकरीबन 2-4 महीने ये आमने सामने करना, इन्हों मिलाना है, मतलब एक दूए वेदे जेदे रहने। वो आ गया सुनारा। उन्हें जो औरत ने वेख्या, वो चुके ओदा मुआमला तो नाल सी, ओदी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। बेहतर होंदी 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 वो बिल्कुल सही हो गई। उन्होंने नजर आने लग पिया ना। हुण बादशाह नूं आदा है कि जनाब ए जिहड़ा सुनारा इन्हां पैसों का होर ला ले दे ताकि इतां ही रवे, हुण मैं इहदा इलाज करा। उन्हें कहा किवें? उन्हें एक पुड़ी बनाई जिहदे नाल सुनारे का सारा हुसन जाया हो गया। दिनां दे विच ही वो बीमार होया तो बिल्कुल रंग काला हो गया। वो हुण बीबी हुसन ते हा, वो जदों खत्म होया तो दिल के अंदर नफरत शुरू हो गई। उन्होंने उस वेले पता लगा भी मैं तो बादशाह दे घर रहा। ओदा उस वेले दिल उधर लग गया। गिरामी कदर हजरात, मौलाना रूम एक गल लिख के लिखते, लोगों तुहानू एक गल सुनाने का मकसद ये नहीं कि तुसी बाजारे हुस्न चले जाओ, बल्कि तुहानू एक गल सुनाने का मकसद ये है, इहदा नतीजा ये है कि जनाब तुसी दुनिया दे अंदर रहंदे पे हो। दुनिया दे किसे मुल्क दा नाम आवे तेरी नबज ना फड़के, ते जदों तेरे महबूब दे मुल्क दा नाम आवे ना अरब दा, ते बात तेरी नबज फड़कनी चाहिए। फरमाया दुनिया दे हर शहर दा नाम आवे तेरी नबज ना फड़के, ते जदों आवे ना मक्का या मदीना दा नाम, तवज्जो नहीं फरमा रहे, फरमा तेरी नबज फड़क जानी चाहिए। फरमाया इसी तरह कायनात दे जितने नाम आ जान बिल्कुल ठीक है, पर जदों तेरे हबीब दा नाम है मुहम्मद आ जावे तेरी चीख निकल जानी चाहिए, मेरे यार दा नाम आ गया है। कोई समझ आई है मेरे संगियां नूं? कोई नहीं आई। वो आखदे ने कि अपने आप नूं दुनियावी मुहब्बत दा असीर ना बना, अगर बना नहीं तो ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मुहब्बत दा असीर बना। उन्हां दा शहर, उन्हां दा मुल्क, उन्हां दा नाम, उन्हां दा कबीला, उन्हां दे असहाब, उन्हां दी उम्मत, हर निस्बत रखने वाली शय आवे तो तेरी नबज तेज हो जानी चाहिए। ते अपने महबूब दे इश्क दे अंदर दिन रात बसर कर। ए उस बात की तरफ इशारा है। फरमा लोगों तुहाडे दिल दा सुकून अल्लाह दा जिक्र है, हबीबे मुकर्रम भी अल्लाह दा जिक्र ही है। उन्होंने अपने दिल च इंज दा बसा दियो, शहर आवे तां दिल धड़के, नाम आवे तां दिल धड़के। समझ आ रही है मेरे भाइयों? इस वास्ते सानू चाहिए कि असी हकीकत नूं समझण दी कोशिश करिए। सूफियात इस तरह गल समझाते सन, लेकिन कई लोग होंदे जिन्होंने पता ही कोई नहीं। मुफ्ती या मयार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि साडे एक दोस्त ने मौलाना अशरफ साहब, वैसे उन्हें आप लिखे है मवाइज़े नईमिया दे अंदर, फरमाया कि एक बारी तशरीफ फरमा सन ते लिखते बैठे सन तावीज़, तवज्जो है सब हज़रात दी, ते उत्तू एक आ गया 2 नंबर। वाबी लोग जेडे नहीं मनते वो एक आ गया मरदूदी हो जा। उन्हें आके आख्या ओ जनाब मौलवी साहब तुसीं की पे कर दियो? फरमाया यार मैं जो भी करा तैनू एडा लाल पीड़ा होने की केड़ी लोड़ है जनाब? आदा नहीं नहीं दसो क्या कर? आपने फरमाया भी मैं तवीज़ लिख रहा भाई। क्या लिखदा पे? फरमाया अल्लाह रसूल दा नाम है, मैं लिखी जाना, लोगों को आराम हो रहा अल्लाह लगा और नहीं ये तो कोई शरी। फरमाया यार तेरे वास्ते ना हो सी, मैं को तेरी मिन्नत की है। देखो ना भी जो तेरी मिन्नत ही किसी ने की है, मैं आके अटैक करना जनाब। आपने फरमाया भी तेरी मैं मिन्नत की है, तू ना ले तवी ना लिख भी यार, मैं जिन्होंने देना बैठा उन्होंने तो दे लेने दे। नहीं नहीं आपने ऐसे ही शिरक करते हैं, ड्रामा है फलाना डिमकाना है। आपने फरमाया अच्छा। थोड़ी देर गुजरी, आपने जदों तवीज़ लिख के मुकम्मल कर लिया ना, तवज्जो फरमाना बुजुर्ग किवें गल समझाइंदे हैं। आपने उहदे सामने ना तवीज़ बंद करके सारा कुछ हो गया। आपने फरमा उल्लू, खोता, खंजीर, कुत्ता, बिल्ला, लूमबोड़ 5-7 ना जो लाया ना, जनाब लियो ये आप क्या कर रहे? फरमा मैं को तैनू आख्या ये मैं ना लै ही जाना, मैं को तैनू आख्या वो आख्या भावें तुसीं मैनू नहीं आख्या, गंदियां छइयां दे नां लई जांदे हो मौलवी हो के। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। इत्थे एक मैं मसला भी दसिया, बस औकात लोग आते ने कुत्ता या खंजीर आखना वुज़ू त्रोट वैंदा, एडा भी कच्चा कोई ने नहीं। तवज्जो फरमाई आपने। नवाके से वुज़ू दे अंदर ये चीज़ां नहीं आंदियां। हाँ जदों बंदा बावुज़ू बेवुज़ू भी होवे तो गाल ते तां भी नहीं करनी चाहिए ना। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते उलमा फरमाते ने कि वो ना वुज़ू दी बरकत घट जांदियां ने। बिल्कुल ऐसी बात बावुज़ू होकर नहीं करनी चाहिए। और जेड़ा बंदा बावुज़ू रहे ना उससे शैतान वैसे ही हमला घट करता है।
ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਵੁਜ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, और उलमा तशरीफ फरमाने बावजू बंदा अगर सह जाए तो इबादत, ते जे मौत आ जाए तो अल्लाह बख्शिश मगफिरत फरमा छड़दा है। सदके जावा इतने मफहूम सुनाने तो चुप करके बैठे ने। चलो खैर, बहरहाल मैं क्या कर सकता हूं। जी ठीक है, आपका हुक्म है जी। मैं हूं आवाम फरमा रहे ने मूड है, जे मूड है तो मैं गल सुना देना जनाब। गिरामी कदर हज़रात, आपने उन्होंने समझाया, आपने फरमाया यार मैं चीज़ां दे ना ही लेने, और जाके तू ना लै तो लै क्यों ने? ओए आपने फरमाया जे मैं उल्लू, खोता, बिल्ला, खंजीर, ये आखे ही है बूली, ये तीनों की होया? और नहीं मैंने नहीं चंगे लगे, मैं तबीयत खराब कर दी। ओदे मुंह चो जुमला ने मैं तबीयत खराब कर दी है। आपने फरमाया इथू वीणी फद लई और फरमाया चबला ये तेन मसला समझाउणा हा कि किवें। फरमाया जे गंदियां शैयां दे बंदा ना लै छड़े ना ते चंगी भली तबीयत बिगड़ जांदी है, ते जे बंदा अल्लाह रसूल दा नाम लिख के च देवे ते बिगड़ी हुई तबीयत ठीक हो जाती है। इहो तो मसला तेन समझाउणा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। गिरामी कदर हज़रात, ओ सियाणे आदे ने लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। वो कई आते ना पंगा लैन वाले, मौलाना रूम रहमतुल्लाह किबला हजूर और इरफानी साहब किबला और सारे साहब जादगान बैठन, और आप इरशाद मिल्लत के बड़े भाई भी तशरीफ फरमान, अल्लाह इन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। रब्बानी साहब भी, दीगर उलमा, हज़रत शाह साहब, मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते ने कि एक जमाना सी लोग ना अपनियां हत्थां ते बाहां ते जिस्म दे उत्ते ना मुख्तलिफ किस्म के निशानात बनवाइंदे हन। आ त्रुटे हुए आशिक हुण भी जनाब अली लिख के ना एन ते विचों तीर टपा कर देन। नहीं तवज्जो फरमाई। बैठे हो जागदे हो, उलमा बैठन पूछ लो, ये जड़ियां चीज़ां बेचो बनवा के बड़ी तकलीफ होती है जिसले काम होंदा है ना, ये पता नहीं क्या करते हैं जनाब। उस तो बाद उलमा बैठन पूछ लो, वुज़ू भी नहीं होता, कैसा नापाक काम किया। जे गुसल फर्द हो जाए तो सारी जिंदगी वास्ते तेरा गुसल नहीं होना। नापाक नहीं आने जम से ते मोड़ तो उम्मीद रखना भी मौलवी बने ते नाथ खान बने ते वली बने, तू तो हयाती भर पाक नहीं होया। तौबा कर अल्लाह दी बारगाह च, मिटवा इनू जिवें मिटवाना ही। बड़ा शौक होंदा त्रुटे हुए आशिक नू। तवज्जो है कि कोई नहीं मैं क्या कह रहा। तो ऐसी बातें ना करया करो। वो उस जमाने का एक शौक आई, लोग वो निशानात बनवा लेंदे सन। उन्हें आख्या वो कुछ होर आई, तेनू पता भी जेड़ा थोड़ा जिहा डौला होवे ना, वो सर्दियां दे विच भी ना काशा नहीं पैंदा, ताकि पता लगे वो टी शर्ट पा लैंदा है मेरा डौला है। वो पता लगता अगले महीने जो नमूनिया हो वैंदा सी। और नस्ल मुक्की कम हो कर जेड़े तेरे मतलब देन। बैठे हो, ये तरबियत की बात ही होती है। हुण झटका माहौल है तो मैंने करनी तो बहुत सुनना जी। वो आखन लगा भी मैं तो बनवाना शेर, उन्होंने अपने हुसन ते भी नाज आ, जवानी ते नाज आ, उन्होंने अपनी ताकत ते नाज आ। वो पीर साहब किबला जो शेर बनवावन गया ना दुकानदार को, हजूर किबला मौलाना रूम फरमाते ने भी उन्हें वो सूई तत्ती करके तो फेर देने, ब्लेड जा तत्ता करके वो कट के फिर बना देन। उन्हें जो सूई तत्ती करके इंज करके लाइना, उन्हें क्या की होया? उन्हें आख्या भी तो मैंने एडी पीड़ की है, कैसा बनाऊं है? उस आख्या मैं तो शेर बनाऊंगा। कि तू शुरू किया? आखे पूछल तू, आखे नहीं पूछल रहा दे तू उन्हें बना शेर, बगैर पूछल तू बना। तवज्जो है? उस आख्या चलो आप बगैर पूछल तू बना लेने शेर। अच्छा उस मोड़ सूई तत्ती की दोबारा मोड़, उस आख्या हुण की होई? उस आख्या तू खून की बनाऊं है? उस आख्या जी मैं शेर दा मुंह बना। उस आख्या नहीं शेर मुंह तो बगैर बना तू। उस आख्या मुंह तो बगैर केड़ा शेर? उस आख्या मैं जो तेनू आदा पे। उस आख्या ठीक, उस मोड़ सूई तत्ती की थी, उस मोड़ ले उस आख्या नस्ल मुक्की हुण हालल गत्ती बैठा के हुण के कैसा बनाऊं है? आखे टंगा। उस आख्या नहीं तो बगैर टंगा तू बना। नहीं तवज्जो फरमाई। एक गल तुहानू चस्के वास्ते नहीं सुनाई, मौलाना रूम दीयां गल्लां च बड़े पते दीयां गल्लां होंदियां ने। मौलाना साहब फरमांदे ने कई बंदे होंदे न इतने जोगे नहीं होंदे ते पंगे शेरां नाल लाए बांधे न। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं की याद आ पिया। हाय हाय, कई इतने जोगे नहीं होंदे ते गल्लां अपने तो बड़ियां कर बांधन। ओ गिरामी कदर हज़रात, खुदा दा नाई ने अपने आप नू ओथों ताई रखा करो जेथों ताई हो। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं की याद आ पिया। सानू चाहिए असी जो अल्लाह ने सानू इंसान बनाया ना, तो सानू इंसान ही रहना चाहिए। अल्लाह ने सानू पैदा किया अपनी इबादत वास्ते, सानू इबादत ही करनी चाहिए। देखो गल मोड़ू थाई आ गई जनाब, उथे आके मुड़ चुप हो जाते हैं जनाब। गिरामी कदर हज़रात, सो इस वास्ते सानू चाहिए असी जो कुछ है वो बनीए, उस तो वड्डा सी पंगा ना ले। हुण तो लोग बड़े अजीबो गरीब ने, खून चिट्टे हो गए। हुण तो बिरादरियां छड़ गई, हुण तो बहना बिरावां नू छड्डी बैठन।
हुण तां बस कार्नर वाले प्लाट काबू कर लो, प्लाजे काबू कर लो, दुकाना काबू कर लो, जमीना काबू कर लो, दियां दा लोग हक खाधी जांदे ने। हुण तां इत्थों ताईं गल आ गई ना जी, जो कुछ है उत्थों ताईं नहीं आ सकते, जबकि सानू तालीम है दी गई है। वरना ये कबर दे विच भी नहीं होना है। साइयां पुछना मोड़ना उई 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 हुण उई उई कोई नहीं, उसले करनी आ जिसले तेनू सारे मसले दसदे आ। हुण उई उई केड़ी गल दी करदा, हुण इद्दे आ, हुण साइयां लाने नहीं मैच है। तवज्जो है बैठी हो के भाग गए हो जनाब। गिरामी कदर हज़रात, साडे दिलां दा सुकून अल्लाह दे जिक्र दे अंदर है, लेकिन सानू ये मसले समझ नहीं आते। सूफिया ने अपने बच्चों की तरबियत पता किवें कीती है? कदीम फैज़ान सुन्नत मेरे शेख तरीकत सैयदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मदनी चैनल वाला सोना बाबा, आपने भी इस हिकायत में लिखा, कई उलमा ने इस बात को लिखा। एक बुजुर्ग सी, वो अपने घर के अंदर बड़ा इस्लामी और दीनी माहौल, और पहले जमाने हाई इो कुछ उन्हें जा रहा सी मछलियां पकड़ने वास्ते, शिकार वास्ते। नाल उस अपनी एक छोटी बच्ची आई 8 9 10 साल की, उन्होंने भी लै गया, बेटा आओ शिकार करने, मैं मछलियां पकड़ी रखांगा, तू टोकरे संभाली रखें। छोटे बच्चे मुड़ कोई तकार ही लेंदे ना, समझ आई ना। वो चले गए, उसने जाल फेंकया, को 2 4 मछलियां आईयां, उसने टोकरे पाइयां, तो दोबारा फिर जाल सिटण मशगूल हो गया। वो बच्ची ने मछलियां इदू पकड़ियां, तो वेख्या अब्बा जो मसरूफ होया खलोता, उन्हें दोबारा फिर दरिया दे सड़ दी। दोबारा फिर उसने पकड़ियां, उन्हें लिया के ते बच्ची ने दित्तियां भी है टोकरे दे विच रख। उन्हें आख्या बाबा तू रख दे, मैं रख देनी है। उन्हें फिर टोकरे जिले वेख्या बाबा मसरूफ है, उन्हें मुड़ दरिया दे विच 5 7 बारी जाल पाया। जो उस वेख्या ना भी हुण टोकरा भरिया पिया सी, आया तो वेख्या चटफी समावात व मारड़ा हर शै वेला। तवज्जो है ना, ये झटकी जी बोली मैं बिल्कुल बिल्कुल हर शै वेली। उन्हें आख्या पुत्रा मछलियां कित्थे हैं? उन्हें आख्या मछलियां तो दरिया दे विच ने। फरमाया मैं इतनी मेहनत ना फदियां ते तू दरिया छटियां, वजह क्या है? जुमला सुनिया जे समझ आ जावे तो। उस आख्या अब्बा जी तुसी मैनू ये दसो भी कल तुसी ना मैनू दसिया वे हर रोज जानवर जिहड़ा गाफिल हो जावे, हर वो दरख्त जिहड़ा गाफिल हो जावे, या कटी जांदा ते या कैद होके फदी जांदा है। ये मछलियां जड़ियां फदी गईयां ने, दा मतलब है अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल हन, तां तां फदी गईयां हन। ये हुण असी गाफिल मछलियां खा के असां भी तां गाफिल होना हा। मैं ते इस वास्ते छड्डियां भाई ना गाफिल खौसा है ते ना अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल हुसा है।